हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट के आंसर की के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का रहने वाला है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रहेगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने आंसर चेक कर लेंगे और वीडियो को सबसे पहले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और जिन भी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है तो आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता चलूँगा जो आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं बाबू उनको अलग कॉपी पे लिख लेना। लिखने से क्या रहेगा, आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आप उसको रिवाइज कर लेंगे। जो बताऊँ सिर्फ वही लिखना, सारे मत लिखना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पना है। आर्थिक भूगोल की मौलिक संकल्पना कौन सी रहेगी? संसाधन की संकल्पना, संसाधन प्रबंधन की संकल्पना, संपोषणीय विकास की संकल्पना। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम कृषि की विशेषता है। तो झूम कृषि की विशेषता होती है खेतों का चक्र। खेतों का चक्र से मतलब है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ झूम कृषि क्या होती है। देखो, भूमि का कोई एक क्षेत्र है उसको आपने साफ कर लिया, फिर वहाँ पे कुछ समय तक आपने खेती की, फिर जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो आप उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरी भूमि के क्षेत्र में क्या करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं। तो एक खेत छोड़ के दूसरे खेत में खेती, इसको छोड़ के उसमें खेती, इस तरीके से जो खेती हुआ करती थी उसको झूम खेती कहा करते थे। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व के कृषि प्रदेशों का प्रमुख विभाजन संबंधित है। तो विश्व के जो प्रमुख देश हैं जो विश्व के कृषि प्रदेश हो जाएंगे उनका विभाजन जो है किससे संबंधित हो जाएगा? तो विट्सली से हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में शामिल है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में शामिल रहेगा आपका रबर के जो वर्षा वन होते हैं, महोगनी के जो वर्षा वन होते हैं, गाटा पर्चा के जो वर्षा वन होते हैं, ये सभी आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में शामिल वन हो जाएंगे। तो आपका डी यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मैं आपको बता चुका हूँ। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधि रहेंगी, देखो आपको फिर से समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गारंटी से 100%। देखो, जो भी काम प्रकृति से जुड़े होते हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो भी काम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि विनिर्माण से, जिसको आप बनाते हैं, ठीक है, तो वो सारे आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो भी काम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, ये सारी सेवा जो है ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या होगी? देखो, जो यहाँ पे हो जाएगा ना, मछली पकड़ना। मछली पकड़ना एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि रहेगी। ये प्रकृति से ही आप इसको ले रहे हैं, आप इसको ना बना रहे हैं ना इसमें कोई सेवा दे रहे हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा सौर ऊर्जा। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा ना एक नवीकरणीय संसाधन है जो सूर्य से प्राप्त होती है, हम सभी को पता है, और निरंतर उपलब्ध रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, इस बात को आपको याद रखना है। और जो कोयला हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा या बॉक्साइड हो जाएगा, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा बाजार क्षेत्र को विश्वव्यापी बनाना किसका उद्देश्य रहेगा? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है इसका भूमंडलीकरण का। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाएगा, व्यापारिक नीतियों में बदलाव, ये सभी जो हैं आपके वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण में कितने घटक शामिल हैं? तो वैश्वीकरण में आपके टोटल मिला के 3 घटक शामिल होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इन तीनों को आपको याद रखना है। वैश्वीकरण में 3 घटक शामिल होते हैं, आर्थिक, राजनीतिक
और सांस्कृतिक, सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के उत्पाद हो जाएंगे। तो वैश्वीकरण के उत्पाद आपके नवीन तकनीक हो जाएंगे, आर्थिक बदलाव और नव उपनिवेशवाद हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उदारीकरण की नीति कब आई। भारत में उदारीकरण की नीति जो आई थी 1991 में आई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से एक वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो यहाँ पे आपको लगाना है व्यापार में वृद्धि। ठीक है, देखो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बेरोजगारी में वृद्धि, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझना। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं है का मतलब है कि व्यापार में वृद्धि जो होगी ये आपका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि, अगर वैश्वीकरण करते हैं और बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो ये एक नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। प्रदूषण में वृद्धि होगी तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। अगर आय में असमानता होगी वैश्वीकरण के हिसाब से तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। तो व्यापार में वृद्धि एक नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे बड़ा संसाधन है, तो सबसे बड़ा संसाधन कौन सा रहेगा, इंपॉर्टेंट है, तो मानवीय ज्ञान। ठीक है, मानवीय ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन रहेगा यहाँ पे, इस ऑप्शन के हिसाब से डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन हो जाएगा। तो जैविक संसाधन आपका कोयला हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा, लिख लेना कि कोयला जो होता है ना एक जीवाश्म ईंधन होता है। एक जैविक संसाधन का मतलब होता है कि जीवाश्म ईंधन होता है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप और लिखेंगे आगे, ये एक जैविक संसाधन है क्योंकि ये जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है। और जिसके अलावा देखो बॉक्साइट, अभ्रक और जो जिंक हैं ये सभी अजैविक स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोयला आपका जैविक संसाधन है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन का आकार क्या है। तो संसाधन का आकार जो होता है वो मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल में शामिल किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। तो द्वितीय आर्थिक क्रियाओं में देखो मैं आपको बताया विनिर्माण उद्योग यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी वो हो जाएगा, और निर्माण कार्य में हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहला परिभाषित किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लिख लेना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल शब्द का सबसे पहले किसने परिभाषित किया है। तो गॉड्स ने किया है, और कब किया था ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। 1882 में किया था, 1882 में गॉड्स ने आर्थिक भूगोल शब्द को परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है तृतीयक क्रिया में। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाएगा। तो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र मानव, आर्थिक क्रिया और संसाधन, ये सभी जो हैं आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र हो जाएंगे। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र से मतलब है कि आर्थिक भूगोल में आप किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। संसाधन के बारे में करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी करते हैं, और मानव के बारे में भी करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ किस देश को हुआ है। तो वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ चीन को हुआ है। सही, ठीक है भैया, चीन को हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा सेम ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदारीकरण का सबसे अधिक लाभ मिला है। उदारीकरण का सबसे अधिक लाभ किसको मिला है। देखो इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, विकासशील देशों को मिला है या फिर इन सभी को मिला है। इन दोनों में से एक आपका ऑप्शन रहने वाला है, तो इसका आंसर आप एक बार कमेंट्स में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है। तो वैश्वीकरण के लिए एफडीआई की स्वतंत्रता, तकनीकी स्वीकृति और प्रतिबंध ना होना, ये सभी जो है वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूरा नाम क्या रहेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, एफडीआई की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रहेगा कि प्रवास को प्रोत्साहन करने में सहायक तत्व रहेगा। तो क्या होगा, वैश्वीकरण। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग जो रहेगा, दुर्गापुर आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है पश्चिम बंगाल में है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसाधन प्रबंधन क्या है? संसाधन प्रबंधन क्या रहेगा? तो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, संसाधन सर्वेक्षण, संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ये सभी जो है संसाधन प्रबंधन हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म संसाधन के उदाहरण है। तो जीवाश्म संसाधन के उदाहरण यहाँ पे पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, जीवाश्म का मैंने आपको मतलब बताया कि वो सारे ईंधन जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। हाँ, इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपको लगा देना चिशोल में हो जाएंगे। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में कर देंगे। 31 का क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल है। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, आर्थिक क्रियाएं, ये सभी शामिल रहेंगे। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है जिसे पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कोयले को दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक में हर बार पूछा जाता है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आपसे पूछ लिया। अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, हेबलर ने दिया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्थिक भूगोल पर्यावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन से संबंधित है। इस परिभाषा को किस विद्वान ने दिया है? तो राइट आंसर आपको लगाना है जेमरेन ने दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आर्थिक भूगोल एक उपशाखा है। तो आर्थिक भूगोल जो है एक, यहाँ पे राइट आंसर लगाना आपको इसका मानव भूगोल की शाखा रहेगी। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया आपकी कृषि रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये तृतीय क्रिया हो जाएगी। स्वास्थ्य की सेवा, अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई क्रिया देखेंगे तो सेवा के अंतर्गत आ जाएगी। तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के किस उपागम को सामान्य विषय वस्तुपरक उपागम कहते हैं? तो राइट आंसर आपको लगाना है क्रमबद्ध उपागम हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संसाधनों के कितने घटक होते हैं? तो संसाधन के आपके 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और एक आपका मानव हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे संसाधन जिनमें जीवन मिलता है उन्हें कहते हैं, उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साधनों के वर्गीकरण के आधार हैं। तो उपयोगिता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। उपलब्धता के आधार पर, तत्व के आधार पर, उपरोक्त सभी हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विरल संसाधन का उदाहरण है। विरल संसाधन का उदाहरण हो जाएगा हीरा। देखो विरल संसाधन ऐसे होते हैं जैसे कि हीरा एक विरल संसाधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वे ज़मीन के बहुत अंदर कम मात्रा में पाए जाते हैं और उनकी खोज और निष्कर्षण में समय और लागत लगती है। ठीक है, जिसमें बहुत समय लगे, जिसमें बहुत लागत लगे, उसे विरल संसाधन कहते हैं। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अन्यन संसाधन का उदाहरण है। तो अन्यन संसाधन वो होते हैं, अन्यन संसाधन वो होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान पर ही पाए जाते हैं और कहीं और उपलब्ध नहीं होते हैं। तो उसमें आपका क्रापोलाइट हो जाएगा। ठीक है, क्रापोलाइट जो है मुख्य रूप से ग्रीनलैंड के प्रायद्वीप में पाया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन हो जाएंगे। तो टाउन या फिर कस्बा, गांव, एक्सप्रेस वे, ये सभी सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों पर छायापुंज सिद्धांत किसने किया है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है जिमेरेन ने किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है? तो भारत में मुख्य रूप से आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन में शामिल है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन में आपका ओक शामिल रहेगा। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे कम वन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ओशिनिया में पाए जाते हैं। सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मछली उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो सबसे अधिक मछली उत्पादन समुद्र से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक क्या है? तो बैंक यहाँ पे एक प्रमुख मछली उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मछलियों का प्रमुख भोजन क्या रहेगा? तो प्लैंटिक जो है मछलियों का प्रमुख भोजन रहेगा, ठीक है। प्लैंटिक जो रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, प्लैंटिक जो रहेगा मछलियों का प्रमुख भोजन रहेगा। प्लैंटिक क्या होता है? तो छोटे छोटे जीव और पौधे जो होते हैं उसको प्लैंटिक कहते हैं। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व के 3 बड़े मछली उत्पादक देश कौन से हैं? तो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको याद रखना है चीन हो जाएगा। और इसमें अगर सबसे बड़े उत्पादक देश हो जाएंगे तो चीन, इंडोनेशिया और भारत। विश्व में 3 सबसे बड़े मछली उत्पादक देश हैं और सबसे बड़ा आपका चीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन आपका कहाँ किया जाता है? तो हमारे, एक सेकेंड, हाँ, भारत में किया जाता है, ठीक है। अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है भारत में किया जाता है और भारत में मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुछताछ घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो पुछताछ घास का मैदान जो है हंगरी में पाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। पुछताछ घास का मैदान हंगरी में पाया जाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर इसका क्रम की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो चाइना में होता है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, उसके बाद आपका ब्राज़ील आ जाएगा, फिर हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो जंगलों को कहा जाता है। जंगलों में भी मुख्य रूप से अमेज़न वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटिया किस्म का कोयला है। अच्छा, घटिया किस्म का कोयला कौन सा है? तो घटिया किस्म का कोयला लिग्नाइट होता है, ठीक है। इसे जो ना भूरा कोयला भी कहा जाता है, याद रखना, पूछा जा सकता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है, जो कि सबसे घटिया किस्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि को कौन से प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं? तो उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, ये सभी कृषि को प्रभावित करते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में गहन कृषि होती है? तो गहन कृषि आपकी भारत में ही होती है, ठीक है। गहन कृषि आपकी यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भारत में होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है विश्व में जो है आपका क्या रहेगा, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा देश करता है? तो चीन करता है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है। आपके लाइक की ज़रूरत है, मुझे मोटिवेट का काम करता है। लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, दोनों से ही मुझे मोटिवेट मिलता है। डिसलाइक से सीखने को मिलता है, लाइक से थोड़ा अच्छा फील हो जाता है, ठीक है। वीडियो को आपको सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर और सब्सक्राइब से आपको क्या होगा कि शेयर और सब्सक्राइब से आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे इनडायरेक्टली। सपोर्ट कैसे रहेगा कि भाई आप किसी को शेयर किया, उसको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। जैसे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो कर लीजिए, जो हमें बहुत सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये रहेगी, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगा सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रेशेदार फसल कौन सी है? तो कपास की फसल रेशेदार फसल हो जाएगी, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वान थ्यूनेन कहाँ के निवासी थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वान थ्यूनेन के अनुसार किस पेटी में गहन कृषि कार्य होता है? ठीक है, किस पेटी में गहन कृषि कार्य होता है? तो प्रथम पेटी में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कॉफ़ी की प्रजातियाँ हैं, तो कॉफ़ी की कौन सी प्रजाति हो जाएंगी? अरेबिका, रोबस्ता, लाइबेरिया, ये सभी कॉफ़ी की प्रजातियाँ हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से रहेंगे? तो उद्योगों को
प्रभावित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन, ये सभी उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फुटलूज उद्योग है, तो फुटलूज उद्योग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे फुटलूज उद्योग किसका हो जाएगा, एक बार आंसर कर देंगे, मोबाइल उद्योग को हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा रासायनिक उद्योग है, तो रासायनिक उद्योग यहाँ पे आपका रहेगा कीटनाशक उद्योग हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कुटीर उद्योग कौन सा है, तो कुटीर उद्योग यहाँ पे आपका रहेगा पत्थर की मूर्ति बनाना, ठीक है। कुटीर उद्योग कहते हैं ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें कारीगर अपने घरों या फिर छोटे कार्यशालाओं में कम पूंजी और साधारण उपकरणों का उपयोग करके चलाते हैं, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है, चीन हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन सा रहेगा, मुंबई हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना 1909 में किया था, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आइसोडापेन शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था, राइट आंसर आपको लगाना है, वेबर ने किया था, अल्फ्रेड वेबर ने किया था, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक भौगोलिक कारक कौन सा रहेगा, देखो कच्चा माल, सस्ते श्रमिक और परिवहन के साधन, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर लगा देना ओसाका, ठीक है। जापान में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र ओसाका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परिवहन के सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन सा है, परिवहन के सबसे सस्ता साधन आपका जल परिवहन हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेट्राइड किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डेट्राइड जो है आपका मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहेगा, 81 का, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में आंतरिक जल मार्ग की नदियों में शामिल है, यूरोप में आंतरिक जल मार्ग की नदियों में आपका शामिल रहेगा यहाँ पे डैन्यूब, राइन और सीन, ये सभी हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा रहेगा, देखो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 रहेगा, ठीक है, सॉरी NH44 रहेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से आपने कुछ भी लगाया हो मेरे हिसाब से आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जल मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग रहेगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, पनामा नहर का निर्माण जो है आपका कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी को, 1914 में हुआ था, ठीक है। 1904 में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन 1914 में जो है इसको क्या व्यापार के लिए खोल दिया गया था, 1914 में, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है, रूस में रहेगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक एक्सप्रेसवे विश्व के किस देश में स्थित रहेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना है USA में रहेंगे, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हो जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, टोटल 13 एक्सप्रेसवे हमारे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, रेल मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे समतल, धरातल, पूंजी और आर्थिक विकास, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का पूरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, सी बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना 1995 को, ठीक है, 1993 का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 शायद इसका करेक्ट आंसर और रहेगा, 1 जनवरी 1995, बाकी आप 1995 याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन में शामिल किया जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन में व्यापार, बैंकिंग, बौद्धिक
संपदा अधिकार को शामिल किया जाता है। उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में शामिल नहीं है? तो ईरान जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह व्यापार जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है उसको कहते हैं विदेशी व्यापार कहते हैं। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेट्रोल निर्यातक से संबंधित विदेशी संगठन कौन सा हो जाएगा? OPEC हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आसियान का निर्माण कब हुआ? तो आसियान का निर्माण जो हुआ है आपका, इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना 1960 में हुआ है। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का निर्यात करने वाला देश कौन सा रहेगा? तो चावल का एक सेकेंड, हाँ ये 98 का गलत हो गया, हाँ सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का निर्माण कब हुआ? तो आसियान का निर्माण 1967 में हुआ है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो चावल का निर्यात करने वाला देश आपका रहेगा थाईलैंड। ठीक है, भारत हो जाएगा, भारत के बाद आपका थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वसुदेव कुटुंब की विचारधारा किस देश की है? तो वसुदेव कुटुंब की विचारधारा भारत की रहेगी। तो यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो में कोई दिक्कत है कमेंट करना। की ऑफ सक्सेस के नाम से जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, जो हमें सपोर्ट का काम करेगा और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपको अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो आपको मेरे इसी नंबर पर सेंड करना है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और कोशिश करना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जैसे यूनिवर्सिटी से आप घर पर आए, अपने कॉलेज से घर पे आए तो आपको तुरंत ही क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देना है और मैं अगले 2 से 3 घंटे में उसका सॉल्यूशन करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।